कट गया 32 से 35 किलोमीटर चलने के बाद मैंने फर्स्ट मील खाई। Just the perks of solo traveling. हेलो जी, आई एम नॉट सो श्योर इफ़ यू कैन सी मी राइट नाउ। आई एम राइट नाउ इन ऋषिकेश। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मेरी ओवरनाइट बस ने मुझे नेपाली फार्म्स पे उतारा है। अभी आई एम गोइंग टुवर्ड्स ऋषिकेश एंड यू माइट बी वंडरिंग कि भाई कैसे जा रहे हो, तो देख लो मैं पैदल जा रहा हूँ। क्यों? रीज़न ये है पैदल जाने का कि I have only come to ऋषिकेश to play होली at त्रिवेणी घाट और वो होनी है शाम को। सो इट्स मोर ऑफ लाइक कि बाकी कोई प्लान नहीं है एंड आज बस यही है कि लेट्स सी हाउ इट गोज़। एंड वेल द सेकंड रीज़न इज़ कि इतनी जल्दी पहुंच के ऋषिकेश में वैसे भी कुछ खुला नहीं मिलता। मतलब अगर आप देखो तो सब कुछ ऐसे ही खुलता है 8 बजे 9 बजे, तो इतनी जल्दी पहुंच के भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो इसीलिए आई थॉट कि इट्स बेटर टू टेक अ वॉक की वॉक हो रही है। प्लस मैं एक्चुअली आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वॉकिंग। सो और मैं इस वाले रूट पे मैं कभी भी पैदल नहीं चला हूँ। ऑफकोर्स पागल तो हूँ नहीं, बट आज पागलपंती भी हो रही है। Although I haven't had a good sleep in the bus because भाई साहब बस वैसे पता है बहुत अच्छी होती है स्लीपर बस में अगर आप आओ तो, बट द थिंग इज़ ना कि यार लोग इतने खराटे भी मारते हैं, खराटों की वजह से भाई अच्छे से नींद तो आई नहीं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। भाई ये होते हैं इंस्पायरिंग बंदे, सुबह 4:30 बजे उठ के दौड़ रहा है। भाई साहब ये मैंने क्या देख लिया, ऐसा कुछ होता भी है मुझे तो ये भी नहीं पता था। अनोखी चीज़ देखने को मिली है आज यहाँ पे। अभी मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ ना, ये जो डाइवर्जन आता है ना हरिद्वार से ऋषिकेश जाते हुए, एक वो आता है पुलिस चौकी आती है, उससे डाइवर्ट होते हैं 2 रास्ते, एक लेफ़्ट को एक राइट को। आप अगर साइन बोर्ड देखोगे तो ऋषिकेश तपोवन, जो मेन तपोवन और कर्णप्रयाग वाली जो रोड है ना वो लेफ़्ट की तरफ जा रही है। तो मोस्टली सारे लोग जो होते हैं वो लेफ़्ट से जाते हैं। ये वाला जो रास्ता है ना ये राइट का रास्ता है, जो राइट वाला रास्ता जा रहा है। और दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हाईवेज़। क्यों? यहाँ पे ना एक तो थोड़ी सी कम भीड़ भी होती है बिकॉज एज आई सेड कि जो मेन हाईवे है वो लेफ़्ट वाला है। दूसरा आप इसको देखो यार मेरे पीछे आप देख रहे हो, और ये देखो, ये देख रहे हो ये इतना प्यारा रोड है ना, और यहाँ पे मतलब ऐसे बहुत एक पीसफुल वाइब आती है। और एक्चुअली मेरे को अभी इतना हिट करी ना एक चीज़ कि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो मेरा जब अटेम्प्ट नहीं निकला था ना तो आई वाज इन डिलेमा कि मैं अब क्या करूँ। सो आई थॉट कि चलो लेट्स डू मास्टर्स। अब किस सब्जेक्ट में? मास्टर्स इन माई ऑप्शनल सब्जेक्ट विच वॉज जोग्राफी फर्स्ट इन माई फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर इट वॉज हिस्ट्री। तो मैंने कहा चलो हिस्ट्री या जोग्राफी में देखते हैं कहाँ से मास्टर्स कर सकते हैं। एंड आई लैंडेड अप एट अ यूनिवर्सिटी जो यहीं पे है, इसी रोड पे है। अभी तक मेरे को दिखी नहीं, पता नहीं क्या कहाँ है, बट इसी रोड पे है। और मेरा इतना मन आ गया ना उस यूनिवर्सिटी पे कि यार ऋषिकेश में यूनिवर्सिटी मिल रही है, पढ़ाई की पढ़ाई होगी, और मेरे लिए तो इतना पीसफुल है वैसी ये जगह, और ऊपर से इस हाईवे पे है। तो मैं दिमाग में ऐसे ख्याली पुलाव ऐसे पकाता रहता था कि अगर मेरा इस यूनिवर्सिटी में हो गया तो इस पर्टिकुलर रोड पे जिस पे मैं चल रहा हूँ, इसमें मैं रनिंग किया करूँगा, कितना मज़ा आएगा एंड ऑल दैट। बट ऑफ कोर्स आई नेवर गॉट द चांस टू डू इट। बट आज मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि वो जो मेरी विशफुल थिंकिंग जो थी वो आज इस दिन पे मैनिफेस्ट होनी थी।
हाँ जी, वेलकम टू ऋषिकेश। दिस इज़ त्रिवेणी घाट। तो मेरे को लगे 2 घंटे टू बी प्रिसाइज फ्रॉम नेपाली फार्म्स टू त्रिवेणी घाट। द डिस्टेंस वाज अराउंड 10 किलोमीटर समथिंग था कुछ। सही था, अच्छा लगा, मज़ा आया। और अब यहाँ पे गंगा मैया के पास बैठेंगे थोड़ी देर। एंड आई ऑलरेडी गॉट अ फ्रेंड विद मी। अब गंगा मैया को प्रणाम तो कर लें। अभी मैं पहले एक अच्छा सा स्पॉट देखता हूँ जहाँ पे आराम से बैठ सके थोड़ी देर पहले, क्योंकि 10 से 11 किलोमीटर मैंने वॉक तो कर ली, लेकिन अब थोड़ी हालत सी हो रही है टाइट, सो आई नीड टू टेक सम रेस्ट। भाई साहब, आई एम रियली ग्लैड कि मैं ये हुडी पहनाया, वरना मैं सोच रहा था कि दिल्ली में जिस तरह से एकदम से गर्मी हो गई है ना, मुझे लग रहा था ऋषिकेश में भी गर्मी होगी। बट यहाँ पे आगे पता चल रहा है सुबह का सीन तो ऐसा है, स्पेशली मैं गंगा किनारे बैठा हूँ भाई साहब, इतनी ठंड है, इसमें भी ऑलमोस्ट ठंड सी लग रही है। सो अगर आ रहे हो तो भाई थोड़ा पैक होके ही आना। अभी यहाँ पे गर्मी आई नहीं है इतनी, स्पेशली एटलीस्ट सुबह तो नहीं आई है। दिन का तो कुछ कह नहीं सकते, दिन में मोस्ट प्रोबेबली गर्मी होगी। आज मुझे लग रहा है कि बहुत सही टाइम, बहुत सही दिन आया हूँ, बिकॉज अगर मेरे पीछे देखोगे ना तो यहाँ पे आज काफ़ी तैयारियाँ चल रही हैं। आई गेस होली का दहन भी होगा अभी, अभी अभी आएगी, मतलब अभी तो पता नहीं कब होगा, शाम के टाइम पे ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। और फिर उसके बाद जो होली की एडवर्टाइजिंग हो रही है, श्री एक इंस्टाग्राम पेज है गंगा आरती ऋषिकेश करके, उस पर कम से कम 2 हफ्ते से तो वो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं कि 2 तारीख को होली मनाएंगे, तो बी देयर। सो आज 2 तारीख है, होली तो वैसे 4 तारीख की है, बट लेट्स सी। प्रिपरेशंस तो अच्छी लग रही है, डीजे वीजे सब कुछ अभी से ही, सुबह से ही बजना स्टार्ट हो गया है। भाई साहब, मेरी तो फट रही थी एक जगह बैठने में, ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है, तो मैंने सोचा इससे बेटर यही है कि अभी तो यहाँ से उठो, चलो। चल रहा हूँ वैसे मैं गंगा किनारे ही, बट अभी ये है कि यहाँ से अभी चलते हैं ताकि बॉडी में थोड़ी सी हीट रहे और ठंड ना लगे। जब थोड़ी दोपहर हो जाएगी तब मैं गंगा किनारे आके बैठूँगा, धूप में बैठने में मज़ा भी ज़्यादा आएगा। सो अभी आई एम प्लानिंग टू हैव समथिंग, क्योंकि यार मतलब इतना चलने के बाद ना भूख भी लग गई है। मन कर रहा है वैसे छोले भटूरे पेल दूँ, बहुत टाइम हो गया खाए भी नहीं है। लेट्स सी। हवा इतनी तेज़ चल रही है कि मेरे सारे बाल सब ख़राब होते जा रहे हैं, बट फाइनली मैं आ गया हूँ ऋषिकेश में, मेरी फेवरेट जगह आस्था पथ। ये इतना लंबा स्ट्रेच वॉक है ना, और इस पे चलने में मुझे इतना सुकून मिलता है ना। अब मैं बहुत आराम से चलूँगा यहाँ पे। प्लान मेरा यही है, बिसाइड्स सेलिब्रेटिंग होली, आई एम हेयर इन ऋषिकेश टू वॉक ऑन आस्था पथ। और यहाँ पे वॉक करने से जो सुकून शांति मिलती है ना गंगा किनारे, वो लेने ही आया हूँ। मैं ना अभी यहाँ पे बैठा हूँ इस बेंच पे, और ये पीछे गंगा मैया है। इस मोमेंट के बारे में ना मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था ना, तब एक टाइम था जब मैं ऐसा सोचता था कि मेरे को ऋषिकेश शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना पीसफुल लगता है मेरे को, एंड आई थॉट कि यार यहाँ रहूँगा तो इट डज़न्ट मैटर कि कहीं भी रहूँ ऋषिकेश में, बट इतना पीस मिलेगा कि जो मेंटल स्ट्रेस होता है ना, वो मतलब उसका बिल्कुल क्योर हो जाएगा। एंड मैं आया तो नहीं, बट आई गेस अगर आता ना तो इट वुड हैव बीन अ हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस, बिकॉज ये जो शांति, जो ये माहौल है ना, आई कांट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स, इट्स जस्ट सो पीसफुल ओवर हियर। अभी इस रास्ते से होते हुए आई एम गोइंग टुवर्ड्स बजरंग सेतु। जब से वो खुला है तब से
मेरा फर्स्ट टाइम है वहाँ जाने का, मतलब मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट आई हैव हर्ड इट्स क्वाइट गुड। अभी यहाँ से दिख रहा है मेरे पीछे, इफ यू कैन सी, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दैट, यहीं जा रहा हूँ। अभी तो इट्स स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, और अभी तो ये मेन रोड जो है क्रॉस करने वाली गाड़ियों और स्कूटियों के लिए ये तो बन गई, जो पाथवे है जिस पे चलेंगे ये बन रहा है ग्लास का। आई गेस दिस एक्चुअली could be one of the main attractions of Rishikesh in coming times। आप देख रहे हो पूरा ग्लास है, आई गेस पूरा ट्रांसपेरेंट है, एंड इट्स क्वाइट नाइस। पूरा वॉकवे है और साइड में एक सड़क है। इट विल बी वंडरफुल, बट लेट्स सी कब तक खुलेगा। तो भाई सबसे पहले तो आई एम सॉरी अगर मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन लग रही थी पिछले कुछ टाइम से। उसका रीज़न ये है कि जब से मैं नेपाली फार्म पे उतरा हूँ, विच वॉज़ 4:40 AM, तब से लेके मैं 11 बजे तक, एग्जैक्ट 11 बजे तक मैं चले ही जा रहा था। पहले त्रिवेणी घाट गया, फिर उसके बाद मेरे को लगा कि अभी घाट पे बैठना ठीक नहीं है, ठंड ज़्यादा हो रही है, तो चलो थोड़ा चल लेते हैं। चलते चलते मैं पहुंचा जानकी सेतु। मैं कहा चल जानकी सेतु आ गया हूँ तो थोड़ी सी भूख भी लग रही है, इतना ज़्यादा चल लिया हूँ क्योंकि नेपाली फार्म से सारा चल के आया हूँ, तो मैं कहा चलो कुछ खा लेते हैं। खाने के लिए कहाँ चलते हैं? राम झूला। राम झूला पे मैं गया ही था कि वहाँ पे फिर वो एक गाय मिल गई जो पानी पीना चाह रही थी टैप से, और टैप में वो ड्रॉप करके पानी आ रहा था, तो मैंने उनको बहुत टाइम तक पानी पिलाया, मतलब कम से कम आई गेस आधे घंटे तो मैं उनके पास ही खड़े रहा। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अब कुछ खाता हूँ, तो फिर वो दिमाग से निकल गया, किसी ने कोई मतलब वैसे ही टूरिस्ट जा रहा था तो वो बजरंग सेतु की बात करते हुए जा रहे थे। मेरे दिमाग में स्ट्राइक करा और मैंने कहा बजरंग सेतु तो खुल गया शायद। फिर मैं कहा चलो अब बजरंग सेतु देखने चलते हैं। अब वो वहाँ से फिर मैं बजरंग सेतु देखने गया। बजरंग सेतु पे मैं पहुंचा, वो लक्ष्मण झूला ही है अब, और मतलब लक्ष्मण झूला को हटा के बजरंग सेतु बना दिया है। फिर उसके बाद मैंने कहा यार अब कुछ खाते हैं, अब तो बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही है। अब मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं वहाँ खा लेता, या फिर मैंने कहा यार थोड़े ज़्यादा और चल लूँ, थोड़ा मतलब त्रिवेणी घाट के पास आ जाऊँ एक बार, फिर कुछ खा लेंगे। क्योंकि एक्चुअली मेरा जिस कैफ़े से फिर मैंने अभी रिसेंटली 11 बजे यहाँ पे गंगा किनारे पे एक कैफ़े बना हुआ है, इसी पे आस्था पथ पे। मैं पहले भी बहुत मतलब एडमायर करता था उस कैफ़े को, बड़ा एस्थेटिक सा है। तो वहाँ पे फिर मैंने पास्ता खाया, कोल्ड कॉफ़ी पी फाइनली जाके। तो आई गेस अराउंड 32 से 35 किलोमीटर चलने के बाद मैंने फ़र्स्ट मील खाई। अब क्या बोलूँ, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था। इनफैक्ट प्लान तो मेरा कुछ भी नहीं था, बट मेरा ये भी प्लान नहीं था कि मतलब इतना डिले हो जाएगा ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट डिले होगा 30-35 किलोमीटर में चल लूँगा, ये तो कतई नहीं सोचा था। ऑलमोस्ट 6.5 घंटे में चले ही जा रहा था, चले ही जा रहा हूँ जब से बस से उतरा हूँ। तो उस वजह से मेरी थोड़ी एनर्जी जो है वो डाउन हो गई थी। अब मैंने खाना खा लिया, अब थोड़ी सी मेरी एनर्जी आ गई है, और अब मैं फाइनली आ गया हूँ गंगा मैया के पास। मतलब यही है कि इकलौता रीज़न रहता है मेरा ऋषिकेश आने का। मुझे बस यही इसी चीज़ से प्यार है कि पैर डाल लो ऐसे पानी में, और बस इसमें मेरे को बहुत सुकून मिलता है यार। और मतलब एक शायरी वैसी बन गई मेरी अभी व्लॉग करते करते कि इरशाद कि त्रिवेणी घाट की होली खेलना तो सिर्फ एक बहाना था। त्रिवेणी घाट पे होली खेलना तो सिर्फ एक बहाना था, मुझे तो अपना हाल दिल गंगा माँ को सुनाना था। बहुत बेकार होगी आई नो, बट एक्चुअल में रियलिटी यही है कि जब मैं बहुत खुश होता हूँ या मैं थोड़ा सा परेशान होता हूँ, तो फिर मेरे को यहाँ पे आके बहुत सुकून मिलता है। बिकॉज इट्स लाइक कि मैं बस पाँव डालता हूँ, बैठ जाता हूँ, चुप, साइलेंस, और ये थोड़ी सी प्राइवेसी भी यहाँ पे मिलती ही है। देखो एज यू कैन सी, इस टाइम पे तो स्पेशली क्योंकि धूप इस टाइम आई गेस 11:30-12 बज रहे होंगे,
तो इस टाइम वैसे भी कोई इतना आता नहीं यहाँ पे, बिकॉज धूप तेज़ है, यू माइट गेट टैन, सो इसीलिए एंड आई गेट अ लॉट ऑफ पीस, आई जस्ट स्टे क्वाइट, और वो अंदर की बात जो होता है ना, मन में जो चल रही होती है, वो बस ऐसे कन्वे होती रहती हैं। तो वो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक आई एम टॉकिंग टू गंगा मैया। ऑल्दो ये मैंने जनरली देखा है कि जो रिवर फ्रंट होते हैं, लाइक जैसे लखनऊ में है B12, मैं उसी पे गया हूँ तो मेरे को उसका ही पता है, उसमें भी गोमती नदी के किनारे जो रिवर फ्रंट बना रखा है वो भी बहुत पीसफुल है। बनारस के जो घाट है उन पे भी घूमना काफ़ी अच्छा लगता है, बट अगेन मेरे लिए तो ऋषिकेश इज़ द बेस्ट। अच्छा, बाय द वे, अगर आपका ऐसा कोई स्पॉट है, इट डजेंट हैव टू बी ऋषिकेश और रिवर फ्रंट या वट एवर इट मे बी, अगर आपका भी कुछ है तो प्लीज़ डू शेयर इट इन द कमेंट्स। आई वुड लव टू नो कि जैसे मेरे को यहाँ पे आके बहुत पीस मिलता है, आपको कहाँ पे जाके, और स्पेसिफिकली बताना कहाँ पे जाके क्या करने से, जैसे मेरे को गंगा में पैर डाल के चुप बैठने से पीस मिलता है, आपको कहाँ पे जाके क्या करने से पीस मिलता है, और ये कितना फ्रीक्वेंटली जाते हो, नहीं जाते हो या बहुत टाइम से नहीं गए हो, तो दिस कुड बी योर साइन टू गो देयर, बिकॉज वंस इन अ वाइल यार सबको दिमाग की शांति बहुत ज़रूरी होती है, सो डू दैट। ऑल राइट, सो अब मैं जा रहा हूँ उस पत्थर पे बैठने, इफ़ यू कैन सी वो जो 2 पत्थर हैं वहाँ पे, थोड़ा मैं डीप में जा रहा हूँ बैठने के लिए, सो आई वोंट व्लॉग नाउ। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा अब त्रिवेणी घाट पे क्या हो रहा है। भाई अब मैं आ गया हूँ त्रिवेणी घाट पे, ये त्रिवेणी घाट है, और मुझे अभी ना क्या हुआ, जहाँ पे मैं पहले बैठा हुआ था वहाँ पे भी 2 लड़के मिले, कॉलेज स्टूडेंट्स, और इतनी देर तक हमने बकवास पेली साथ में, इतना मज़ा आया। अभी मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पे भी एक बंदा मिला, वो भी UPSC एस्पिरेंट था, तो इतनी बातें करी, इतना सही लगा मुझे। सोलो ट्रैवलिंग की ये बात इतनी अच्छी लगती है ना, कि अगर आप थोड़े से भी एक्सट्रोवर्ट हो ना, कि आप मतलब कंफर्टेबल फील करते हो लोगों से बात करने में, देन यू मीट सच अमेजिंग पीपल कि भाई मज़ा आ जाता है, आपको लगता ही नहीं कि आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो। और अब जाके मतलब आप लगा लो इतनी देर से मैं बात ही करे जा रहा हूँ, ऑल्दो मैं अकेला घूमने आया हूँ, बट इतनी बातें कर रहा हूँ कि मैं अब जाके आराम से पाँव डाल के आराम से बैठ पाया हूँ। दिस इज जस्ट द पर्क्स ऑफ सोलो ट्रैवलिंग। तो आई जस्ट गॉट एन अपडेट, मेरे को लग रहा है कि ये जो होली का दहन है ना पीछे, ये आज नहीं हो रहा है, ये मतलब होगा कल, और सुबह 1:30 बजे के करीब होगा, क्योंकि कल चंद्रमा ग्रहण है, तो उसकी दशाओं के हिसाब से जो टाइम निकला है वो सुबह के 1:30 बजे निकला है। तो अभी ऑल्दो यहाँ पे काफ़ी प्रिपरेशंस चल रही हैं, लोग रस्सी बांध रहे हैं और सारे ट्रेडिशंस फॉलो हो रहे हैं, बट जो असल जो पूरी अग्नि दिया जाता है इसको होलिका दहन में, वो मैं देख नहीं पाऊँगा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अभी तक का तो मेरा प्लान यही है कि यहाँ पे होली खेलने के बाद आई हेड बैक हो। यार अभी तो ना कट गया एक्चुअली मैं सोच रहा था कि जो गंगा आरती होती है 6 साढ़े 6 बजे, उसके बाद ही रंगों की होली खेली जाएगी, पर अब पता नहीं नक्षत्रों के हिसाब से कुछ हिसाब किताब शायद अलग हो रखा है, तो उसके चलते हिसाब ऐसा है कि पहले गंगा आरती होगी 6 साढ़े 6 बजे जो होती है, वो तो यूजुअल है, बट फिर खेली जाएगी 9 बजे फूलों की होली, फिर खेली जाएगी 10 बजे लड्डू की होली, और फिर खेली जाएगी 11 बजे रंगों की होली। तो रंगों की होली जो मैं सोच रहा था, जो इसके बाद गंगा आरती के बाद, वो एक्चुअली में 11 बजे होगी। अब मेरा मन सा डगमगा रहा है कि यार जो यहाँ पे फूलों की होली, लड्डू की होली, रंगों की होली जो है, वो एक्चुअल में यहाँ के लोकल्स के लिए ज़्यादा है। टूरिस्ट आर वेलकम, ऐसा नहीं है, बट लाइक दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स देम, बिकॉज दिस इज़ अ कम्युनिटी ऑफ देयर ओन, सो दे नो ईच अदर, दे कैन सेलिब्रेट विद ईच अदर। मन तो मेरा यही हो रहा है कि अब निकलते हैं, क्योंकि मैं मेन काम के लिए जिसके लिए आया था, गंगा मैया में बात करने, अपना पैर डाल के बैठने, अपना आराम से
पीस ऑफ माइंड पाने के लिए वो काफ़ी हद तक अचीव हो गया। मेरा मेन पर्पस तो अचीव हो गया। मेरे को होली खेलने का मन है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि नहीं बोलूँगा कि मन नहीं है, बट अब थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हो रही है इस बार ना, क्योंकि ऑल्दो मैंने ऐसा ही पूरी अनप्लान्ड ट्रिप थी ये मेरी एक दिन की, बट इतनी अनएक्सपेक्टेडनेस भी नहीं सोची थी मैंने जितनी ज़्यादा हो रही है। टर्न ऑफ इवेंट्स एट एवरी सिंगल स्टेज। बाकी लेट्स सी, आई एम probably now going to head back to नेपाली फार्म right now and try to look for a bus back home, क्योंकि यार रात तक रुकने का मन नहीं कर रहा यार, कौन रुके। अगर पता है क्या, अगर या तो अपना कोई फ्रेंड भी होता ना, अभी तो मैं अकेला हूँ, अगर मेरे साथ मे बी प्रॉबेबली सौरभ होता या कोई और होता, देन वी माइट हैव स्टेड, मतलब कोई होता एंजॉय करने के लिए साथ में। अभी आई विल बी अ कंप्लीट स्ट्रेंजर इन दिस ऑडियंस। वो 2-3 बंदे जो मिले थे, दे माइट बी हेयर टू, बट आई कैन रिलाई ऑन देम ना, सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो अभी के लिए इट्स मोर ऑफ लाइक द एंड ऑफ दिस ट्रिप फॉर मी। तो भाई फाइनली मैंने कर लिया अपनी टिकट बुक बस की, एंड 5:30 बजे की बस है, घर पहुंचा देगी 11:15 11:30 तक। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यार, आई लाइक टू थैंक यू टू see this unexpected, unpredictable sort of video till the end, and thank you very much for your time. आपको आई होप कुछ फन लगा होगा, कुछ मज़ा आया होगा। एक्चुअली द थिंग इज़ ना, आई वुड लाइक टू टेल यू, सिंस अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखे तो आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग, कि ऐसा नहीं है कि मेरे को गंगा आरती देखने का मन नहीं था या फिर मेरे को होली खेलने का मन नहीं था। मैं चाहता तो मैं रुक भी जाता, बट द थिंग इज़ कि एक इवेंट की क्वेरी आ गई। सो आई हैव एन इवेंट कमिंग अप इन विद इन आई गेस 2 वीक्स, क्या कितने हैं जब भी है, mid-20s में है वो, एंड उसके लिए आई हैव टू हैव माई लैपटॉप राइट नाउ। तो मेरे को एक डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता है, वो मैं अपने फ़ोन में एडिट नहीं कर सकता। फॉर दैट आई नीड माई द लैपटॉप, और वो मेरे को जितना ASAP मैं उनको भेज दूँ वो ज़्यादा बेटर है। तो इसीलिए वो एक और बड़ा रीज़न बन गया कि आई हैड टू गो बैक। मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि कॉल आ जाएगी, बट पूरी ट्रिप ही इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि क्या बताऊँ। सो दैट वाज इट। थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखी, एंड टेल मी व्हाट डिड यू लाइक, व्हाट डिड यू नॉट लाइक इन द होल वीडियो, एंड that was it. I'll see you in the next one. Thank you very much. This is Mayank Shekhar signing off.